साथियों, आजकल हम देख रहे हैं कि सरकार और उसके संगठन बोलने लिखने की आज़ादी पर भयंकर हमला कर रहे हैं। जो लोग सच बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, उन पर हमले हो रहे हैं, उनको डराया धमकाया जा रहा है। यहीं पर सवाल उठता है कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है। हमारा संविधान हमें लिखने बोलने की आज़ादी देता है, हम सच को बताएं, ज्ञान विज्ञान की बात करें, क्योंकि ज्ञान विज्ञान अगर की बात नहीं करेंगे, सच नहीं बताएंगे जनता को, सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे तो गलतियां होती चली जाएंगी। तो फिर यहीं पे सवाल है कि आखिर ये हमले क्यों कर रही है सरकार। वो क्यों डर गई है सच से और ज्ञान विज्ञान से, की संस्कृति से क्यों डर गई है। इसका कारण ये है कि सरकार कह कुछ रही है और कर कुछ रही है। लोगों ने इसको पकड़ लिया है। पिछले 10 साल से लोग देख रहे हैं कि सरकार के कहने और करने में अंतर आ गया है। वह जो कह रही है कर नहीं रही है। जन कल्याण की बातें तो कह रही है लेकिन जन कल्याण कर नहीं रही है। वह सिर्फ चंद लोगों के विकास को आगे बढ़ा रही है, उनकी धन दौलत बढ़ा रही है। तो अब लोगों ने इस पे सवाल उठाना शुरू कर दिया है। तो जिन लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है, सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं, तो सरकार ने उनको डराना धमकाना शुरू कर दिया है, उन पर FIR कर दिया, उनको जेल में भेजने लगी है, ताकि लोग सच ना कहें, सरकार से सवाल ना करें, उसकी गलतियों पे उंगली ना उठाएं। तो यह जो सरकार कर रही है, यह सब कानून विरोधी है, जन विरोधी है। हमारा संविधान हमको लिखने की पढ़ने की आज़ादी देता है, ज्ञान विज्ञान को फैलाने की, प्रचार प्रसार करने की आज़ादी देता है। क्यों? क्योंकि जब तक सच नहीं बोला जाएगा, जनता को सच नहीं बताया जाएगा और ज्ञान विज्ञान की बातें नहीं की जाएंगी, धर्मांधता अंधविश्वासों का विरोध नहीं किया जाएगा, उनकी पोल नहीं खोली जाएगी, उनके बारे में जनता को नहीं बताया जाएगा, तो तब तक हमारी जनता को पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। जब तक ज्ञान विज्ञान और तकनीक को नहीं जानेगी तो वो विकास के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकती। तो ये जो ज्ञान विज्ञान की बातें करके इसकी ये शिक्षा अपनी जनता में फैला के अमेरिका ने, रूस ने, चीन ने, जर्मनी ने, जापान ने, इंग्लैंड ने, क्यूबा ने उन्नति कर ली है। वो जो है तकनीक के मार्ग पे आगे बढ़ गए हैं, पूरी दुनिया को वो रास्ता दिखा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब बन गए हैं। तो हमारी सरकार ये क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि हमारी सरकार इसलिए नहीं कर रही है कि जनता को सच ना पता चले। वो कुछ लोगों के लिए काम कर रही है, वो पूरी जनता के कल्याण के लिए काम नहीं कर रही है। और इसमें हमारा ये भी कहना है कि सच जानने की, लिखने पढ़ने से और लोगों की बात को जानने से, उनके सवाल सुनने से भला होता है। लोग गलत काम करने से बचते हैं और सरकार भी ऐसे ही है। क्योंकि अगर सरकार को रोका जाएगा, सरकार को सच बताया जाएगा, सरकार से सवाल पूछे जाएंगे, तो सरकार गलतियां नहीं करेगी। जो उसने गलती कर दी उनसे बचेगी, आगे नहीं करेगी भविष्य में। तो इसलिए आज सच बोलना और लिखना ये बहुत ज़रूरी हो गया। और जनता को, जो सरकार इन पे हमला कर रही है, जनता उनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ एकजुट हो, एकजुट आवाज़ उठाए और लोगों को एकजुट करके सरकार को कहे कि नहीं, तुम गलत कर रहे हो, संविधान विरोधी काम कर रहे हो, हमारी बोलने लिखने की जो आज़ादी है उस पर हमला कर रहे हो। इसलिए आज ज़रूरी हो गया है कि हम सच की बात करें, ज्ञान विज्ञान की बात करें। और हमारे जो महाकवि कबीरदास थे, उन्होंने भी कहा था। तो हम अपनी बात को, अपनी बोलने की आज़ादी और आलोचना की अधिकार की रक्षा करते हुए कबीरदास को कोट करते हैं। जैसे कबीरदास ने कहा था कि निंदक नेड़े राखिए आंगन कुटी बनाए, निंदक नेड़े राखिए आंगन कुटी बनाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। तो आलोचक से और आलोचना करने वालों से ज्ञान बढ़ता है, गलती करने से आदमी बचता है। तो इसलिए सरकार को जो हमला कर रही है बोलने लिखने वालों पे, सच कहने वालों पे, उस पर वो हमले बंद करे। और जो हमारा संविधान कहता है, हमारा कानून का शासन कहता है कि लोग लिखो, पढ़ो, ज्ञान विज्ञान की बात करो, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। तो साथियों, हम भी यही बात कहेंगे और इसी के साथ अपनी बात खत्म करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जनता की बोलने के, लिखने की आज़ादी जिंदाबाद। थैंक यू साथियों।